अरे यार ये 7 दिन का बच्चे 4 दिन का था जब अपने पास आया था पॉजिटिव है। अभी दोनों अच्छे हैं, ये भी इसकी माँ भी। अभी पीडियाट्रिशियन कॉम्बिनेशन हो गया, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है। जब अपन इसको छुट्टी करेंगे फिर एक बार चलेंगे। मैंने यही कहा कि मालेगांव पैटर्न क्या है, अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं ये कहता हूं कि मालेगांव पैटर्न अल्लाह के करम से हम लोग अच्छे हो गए बस। रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। जब से कोरोना का कहर देश भर में शुरू हुआ उसके बाद से लेके अब तक के कई योद्धा हैं जो इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ अपना युद्ध जारी रखे हुए हैं। जिसमें हमारे मेडिकल लाइन से सारे लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं और वो सारे सोशल वर्कर आते हैं या वो आम लोग आते हैं जो आज भी एहतियात करते हुए अपने घरों में महफूज हैं और दूसरों को भी एहतियात करने की तलकीन या सजेशन दे रहे हैं। एक वक्त आया कि मालेगांव शहर में कोरोना का कहर काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा था। मालेगांव शहर में पेशेंट पर पेशेंट निकल रहे थे। हमने उस वक्त वो वक्त भी देखा जब यहाँ पर रोज़ के 2, 4, 5 यहाँ तक के कभी कभी 50 तक के मौतें हमें नज़र आई। वो कौन लोग थे जो उस वक्त काम कर रहे थे? वो कौन योद्धा थे जो उस वक्त भी डरे नहीं और लोगों की खिदमत के लिए आवाम में रहे, लोगों के सामने आए? मेडिकल लाइन से बोलिए, पुलिस लाइन से बोलिए, समाज के लिए बोलिए, भूखों को खाना देने के लिए बोलिए। रिसाइट टुडे यही चाह रहा था कि हम इन सारे योद्धाओं को कवर करें, इन सारे योद्धाओं से बात करें और आपके सामने वो पेश करें कि क्या है असल में मालेगांव पैटर्न। वो क्या बात थी कि इन योद्धाओं ने कोरोना को हराकर मालेगांव को जीत की तरफ लेकर आए। इसी की पहली कड़ी जो हम आपके सामने 2 हिस्सों में पेश करेंगे। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो अव्वल रोज़ से कोरोना के खिलाफ में अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए है आज भी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर परवेज़ फैज़ी साहब की और इनसे इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। हम देख रहे हैं कि आप कोरोना के अव्वल वक्त से इस महामारी के ख़िलाफ़ में मुसलसल लड़ रहे हैं, तो क्या हालात थे और आप किस तरीके से इस लड़ाई में आप भी हिस्सेदार हुए और आप भी शामिल हुए? असल में हुआ ये कि जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना शुरू होने के बाद मुझे मालेगांव लाया गया। मुझे मालेगांव लाने में उस वक्त के जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एमएलए साहब, डॉक्टर फरहानी सर, मेरे दोस्त डॉक्टर महेंद्र पाटिल ख़ास तौर से, इन लोगों ने फैसला किया कि डॉक्टर परवेज़ फैज़ी को यहाँ पे बुलाया जाए। मुझे यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर कोरोना हॉस्पिटल्स ये पोस्ट पे ला करके इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी। उस वक्त से आज तक अल्लाह के करम से मुझे कभी कोई खौफ नहीं हुआ और मैं उस वक्त से जब जीवन हॉस्पिटल शुरू हुआ था, जीवन हॉस्पिटल का हाल बड़ा ख़राब था। अब ये देखिए, ये नेशनल डिज़ास्टर है। नेशनल डिज़ास्टर में कोई चीज़ प्लानिंग के साथ हो नहीं सकती, कोई रिसोर्सेस नहीं रहते, कोई आगे का प्रोग्रामिंग नहीं रहता। हंगामी हालात जिसे कहते हैं, एकदम हंगामी हालात। उन हालात में ये हुआ कि ना स्टाफ था, मैन पावर भी नहीं था, ना मेडिसिन थी, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, ना कोई जगह थी, ना प्लानिंग थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसमें हम लोगों ने जो शुरू किया, सब लोगों ने बड़ी मेहनत से, शुरुआत का मामला बड़ा टेढ़ा रहा। फिर धीरे धीरे हुकूमत महाराष्ट्र ने, मालेगांव कॉरपोरेशन ने और मालेगांव के सभी अकाबरीन ने, समाजी लोगों ने, सब ने इसमें कोशिश करके धीरे धीरे लोग आने लगे। जीवन हॉस्पिटल से मंसूरा लिया गया, मंसूरा के बाद मंसूरा का हॉस्टल, मंसूरा के हॉस्टल के बाद मंसूरा की तीसरी बिल्डिंग ली गई। यहाँ तक मैं पूरे सब हॉस्पिटल्स का इंचार्ज रहा। उसके बाद फिर फरहानी सर ने अपना हॉस्पिटल जब गवर्नमेंट को दिया तो उस वक्त फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोग आ चुके थे, तो मैं फरहान हॉस्पिटल आकर के बैठ गया। अब सिर्फ फरहान हॉस्पिटल जब से मैं चला रहा हूँ, ये डीसीएच है। देखिए, कोरोना में ट्रीटमेंट के कई लेवल्स हैं। क्वारंटाइन है, उसके बाद सीसीसी है, उसके बाद डीसीएच है, डीसीएचसी है, उसके बाद डीसीएच। यहाँ पे सब एकदम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बीमार, बहुत सख्त बीमार जो होते हैं कोरोना के मरीज़, उनको रखा जाता है।
तो फारान हॉस्पिटल एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, पहले से चलने वाला था। अच्छा, इसका फारानी सर का बड़ा नाम था, इस वास्ते भी लोगों का इस पर भरोसा भी था। इस वास्ते यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम भी हुआ। मुझे मेडिसिन वगैरह का सप्लाई भी बड़ा अच्छा रहा। और उस वक्त जो फारान हॉस्पिटल में जब हमने काम शुरू किया, उस वक्त तक काफ़ी हद तक हम लोगों के पास कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ प्लानिंग, कुछ गाइडलाइंस आ चुकी थी। इस वास्ते फारान हॉस्पिटल में अल्लाह करम से हमने ऐसा काम किया कि बहुत सारे मरीज यहाँ से अच्छे भी होकर के गए। ठीक है, ये वबा है, मौतें तो होंगी, इसीलिए तो ये सब चल रहा है। अगर मौत ना हो तो फिर कैसे क्या ये सब मामला आगे बढ़ेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे मौतें भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। यहाँ से कुछ पेशेंट अच्छे होके घर भी गए, कुछ पेशेंट अच्छे होके CCC DCH में भी गए, सिविल हॉस्पिटल में भी गए पेशेंट। और यहाँ पे हर तरीके के मरीजों का हमने इलाज किया। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, वो पॉजिटिव थी, उसको यहाँ पे रखा गया, उसका बच्चा पॉजिटिव हो गया, उसके बाकी 2 छोटे बच्चे पॉजिटिव हुए, वो भी अल्लाह करम से यहाँ पे 4-6 दिन रह के फिर वो हज हाउस गए, वहाँ से वो डिस्चार्ज। यहाँ पे 80-90 साल के बूढ़े तक, और डायबिटीज़ वाले, हाइपरटेंशन वाले, गुर्दे के मरीज़, यहाँ पे हमने एनीमिया का पेशेंट, हमने खून भी चढ़ाया है। यहाँ पे हर तरीके के मरीजों का यहाँ पे इलाज किया गया। उसके बाद फारान हॉस्पिटल में इलाज करते करते अब ये हुआ कि हर तरीके सब लोगों ने इसमें मदद किया। हर सियासी पार्टी का हर बड़ा छोटा लीडर, वर्कर, सब कोरोना के खिलाफ पूरी ईमानदारी से लड़ रहा था। ये मैंने देखा हुआ है। एम्बुलेंस ड्राइवर्स और बहुत सारी समाजी लोग, तो मैं कहता हूँ NGO, जिसको प्रॉपर NGO कहते हैं, जो कलमें होती हैं, जो इदारे होते हैं, ये तो एक तरफ लोग पर्सनल लेवल पे इतने जज्बे से काम कर रहे थे। शुरू में तो हुकूमत ने कोई बच्चों को रिक्रूट भी नहीं किया था। जिस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग, वो राशिद साहब हैं, वो शफीक एंटी करप्शन हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो सब काम करते थे, फिरोज दिलावर भाई हैं, ये सब बच्चों को लेकर के आके वहाँ पे वो बच्चे इतने जज्बे से काम करते थे, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ। तो इन लोगों का भी बड़ा हिस्सा रहा इसको कम करने में। इसके अलावा फिर हर पैथी के लोग, चाहे यूनानी पैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, हमारे एलोपैथी के साथ में सब लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें कोशिशें की हैं। अब ये कोरोना है, देखिए ये बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए सिर्फ ये किया जा सकता है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, आदमी के बदन में इन्फ्लेमेशन कम किया जाए, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इन्फेक्शन होने वाला है, उससे बचाव के लिए जो किया जा सकता है, यही करते हैं इसमें। और जैसे बहुत मंसूरा काढ़ा का नाम है, तो मंसूरा काढ़ा में भी यही बातें हैं कि वो इम्यूनिटी बढ़ाता है और बुखार को कम कर देता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ऐसे ही और आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथी की दवा है, उसमें भी उन लोगों ने यही कहा है। तो इस तरीके से ये भी रहा। एक बात ये सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि WHO ने जो पहले डेफिनेशन थी हेल्थ की, कि इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब तरीके की वेलबींग के साथ में अभी कुछ दिनों से, मैं समझता हूँ 2003 या 2005 से स्पिरिचुअल ये लफ्ज़ भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें अल्लाह की मदद भी शामिल रही है। बीच में रमज़ान महीना आया, रमज़ान महीने की बरकतें एक तरफ, रमज़ान महीने में वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, सुबह में ड्राई फ्रूट्स और शाम में फ्रूट्स, ये सब एक तरफ, और एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, चूँकि गर्मी का मौका था, इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि लोग प्यास की वजह से, रोज़े की वजह से घरों में बैठते थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बढ़ी, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहा, ये भी एक फैक्टर रहा है। पुलिस ने भी अपना रोल बड़े अच्छे से निभाया। मैं बताता हूँ, लॉकडाउन में मैं कोरोना का ऑफिसर होने के बाद मुझे जगहों पर रोक दिया जाता था और मुझे वो SP DYSP को फ़ोन करना पड़ता था कि यार मुझे यहाँ से छुड़वाओ, तो मैं आ गया हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में उन्होंने भी काम किया और इस तरीके से सब लोगों ने मिल करके इसमें कोशिश की तो है। ऐसा क्या इलाज और क्या दवा रही कि मालेगांव यानी थोड़ा सा उसका जो कहर था वो कम हुआ मालेगांव से? देखिए, मैं यही बात कहता हूँ, मैं कई जगहों पे गया, यहाँ से जलगांव भी गया, मैं संगमनेर भी गया, नासिक भी गया, सब जगह मैंने तकरीरें भी की और हर जगह मैंने यही कहा कि मालेगांव पैटर्न क्या है। अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि मालेगांव पैटर्न, अल्लाह के करम से हम लोग अच्छे हो गए, बस कोई एक जगह पे पहुंच नहीं सकता है। अच्छा। और इस ज़िम्न में मैं एक बात और कह दूं कि अभी हम लोगों ने एक फोरम बनाया है, फैक्ट फाइंडिंग टीम है। अच्छा। जिसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ आपके न्यूज़ वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों का मिलकर एक फोरम है जो फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है कि मालेगांव पैटर्न असल में कुछ है क्या, और अगर कुछ है तो वो क्या है। इसके लिए हमारी मीटिंगें भी हुई और उसका एक हम लोग अभी फॉर्म बना रहे हैं। वो गूगल शीट होगी, उसमें सब लोग अगर भर के देंगे कि मैंने क्या देखा, तो उसके ऊपर से एनालिसिस निकाल के सब डेटा कलेक्ट करके उसमें तो कोशिश करेंगे कि मालेगांव पैटर्न कोई चीज़ अगर है तो बन के सामने समझ में आ जाए। जी। अच्छा, क्या मालेगांव कोरोना से मुक्त या उसके निजात मालेगांव को मिल चुकी है?
देखिए, कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है। मैं यही कहता हूँ कि बड़े फ़ख्र से लोग कह रहे हैं कि मालेगांव पैटर्न, अल्लाह न करे जिस तरीके से मालेगांव की आवाम का अभी का बिहेवियर है, लोग बिल्कुल किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं। देखिए, एहतियात, खौफ एक चीज़ है और एहतियात अलग चीज़ है। इन दोनों के बीच में बहुत बारीक लाइन है। लोग एहतियात को भी बालाए ताक रख के ये कहते हैं कि मैं खौफजदा नहीं हूँ, ये बात अच्छी नहीं है। एहतियात बहरहाल ज़रूरी है और अपने को एहतियात करना चाहिए। अगर कभी दूसरी लहर आ गई तो ये मालेगांव पैटर्न बोलने वाले हम लोगों के ऊपर तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से ताने करेंगे कि यार कैसी बात करते थे, अब क्या हो गया मालेगांव पैटर्न को। ये डर है। तो इन्हें अभी भी एहतियात ज़रूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बिला तकल्लुफ़ हम मरीज़ के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग मास्क लगाते हैं, मरीज़ के पास जाते हैं तो मरीज़ के चेहरे पे मास्क होता है, उसको चेक करते वक्त हम उसको सैनिटाइज करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। चलिए पीपीई किट नहीं पहना तो भी मरीज़ के पास ज़्यादा देर नहीं रुकते। मरीज़ के पास ज़्यादा देर रुकने 15-20 मिनट किसी के पास बैठो तो होने का चांस रहता है। और जब हम चेक करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि उसकी सांस दूसरी तरफ जावे। हम एहतियात करते हैं और उसके एहतियात के चलते हम उससे बचे हुए हैं अल्लाह करम से, है ना। तो एहतियात तो बहरहाल सबको करना चाहिए। अच्छा, आप ये सब पूरे इतने कोरोना लहर में आप मालेगांव में थे, तो आपके घर वालों को चिंता आपसे यानी वो बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं हुआ क्या, यानी आपसे परेशानी या वापस आ जाओ या आप मत करो? देखिए, मालेगांव की एक नफ्सियात है, लोग कोरोना को मान ही नहीं रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी है। और इस नफ्सियात के चलते सब जगह पे बड़ा इसका खौफ बहुत कम है। आप देखेंगे तो मशरकी हिस्से में और मगरबी हिस्से में बड़ा फ़र्क ये रहा। हमने यहाँ पे देखा कि जो अपने हिंदू भाई उनकी माँ के करीब नहीं जाना चाहते थे उनकी डेड बॉडी के पास, हमारे मुस्लिम लोग अपनी डेड बॉडी ले जाके नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसके बाद करेंगे, इसके लिए झगड़ा करते थे। तो ये जो खौफ नहीं रहा है, ऐसे ही मेरे घर में भी मामला रहा। मुझे कोई फिक्र नहीं है अल्लाह करम से। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर परवेज़ फैज़ी साहब। इनसे और हम बात करने वाले हैं इसी टाइम कल के रोज़। आप ज़रूर देखिए रिसाइट टुडे।